वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लेकर आए हैं 1500 एमसीक्यू सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम आज इमरजेंसी प्रोविजंस आने की राष्ट्र आपात उपबंध जितने भी होते हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें याद से, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि यदि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसमें से आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। आपके ऑप्शन है दो। ठीक है, दो प्रकार का, चार प्रकार का, तीन प्रकार का या फिर पांच प्रकार का। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि तीन प्रकार का। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत तीन प्रकार के आपातकाल, ठीक है, तीन प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है कि भारतीय संविधान कहता है कि तीन प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सही क्या आंसर क्या है इसमें, आपका इसमें सही आंसर होगा सी, तीन प्रकार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है कि इनमें से सभी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि जो हमारा राष्ट्रपति है, जो हमारे देश का संविधान है, इसने 30 प्रकार के, कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, तीन प्रकार के आपातकाल संविधान द्वारा बताए गए हैं जिन्हें राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है वित्तीय आपातकाल और तीसरा है राज्य संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, यदि राज्य में कोई संवैधानिक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समय पर वहाँ पे आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको जनरली भाषा में राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंशियल रूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन कह दिया जाता है या फिर प्रेसिडेंशियल रूल कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है संविधान द्वारा, और यही जो तीन प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य संवैधानिक आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कह दिया जाता है। इस प्रकार आपका आंसर क्या सही है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सही है डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो अब बात की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपके ऑप्शन है 352, 356, 360 या फिर 368। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, यानी आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करता है, तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो अब बात होती है कि 356 में क्या है, तो दोस्तों 356 के तहत ही क्या करता है, वो 356 के तहत जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, वो 356 के तहत होता है। और जो 360 है वो किस चीज़ के लिए, तो 360 जो है हमारा वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, यानी वित्तीय आपातकाल की बात करता है। इस प्रकार तीनों आपातकाल के तीनों जो हमारे यहाँ पे तीन प्रकार के आपातकाल है, उन तीनों के आर्टिकल से अनुच्छेद ये है 352, 356 और 360। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो दोस्तों आपके ऑप्शन है एक बार, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि तीन बार। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की तीन बार घोषणा हो चुकी है। ठीक है, तीन बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। कब कब हुई है भी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे इसको, तो आप याद रखिए कि तीन बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है हमारे देश को आज़ादी प्राप्त होने के बाद से। ठीक है, तो 1947 से लेके 1947 जब हम आज़ाद हुए तब से लेके आज यानी 2021 तक के बीच में तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तीन बार। और आप बिलीव करोगे तो ये जो तीन बार आपातकाल लगा, ये शुरुआत के तीन टिकट में ही लग गया, यानी जो तीन दशक है उन्हीं में लग गया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, शुरुआत के तीन दशकों में ही ये तीन बार आपातकाल लगाया गया है, उसके बाद फिर ये आपातकाल नहीं लगाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो आपातकाल की उद्घोषणा करता है वो किन किन परिस्थितियों में कर सकता है, क्या ऐसी सिचुएशन बन जाए, क्या ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाए जब उसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा करनी पड़े या उसे राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़े देश की सुरक्षा एवं अस्मिता को बचाए रखने के लिए। तो आपके ऑप्शन क्या क्या है इसमें, आपके ऑप्शन है युद्ध, बिल्कुल युद्ध की परिस्थिति में वो कर सकता है। बाह्य आक्रमण, इसमें भी बिल्कुल कर सकता है वो। सशस्त्र विद्रोह, यदि देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट हो जाए किसी भी दो धर्मों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, दो वर्गों के बीच में, दो समुदायों के बीच में, है ना,
तो वहाँ पे भी यदि सशस्त्र युद्ध छिड़ जाता है तो फिर ऐसे में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, ताकि देश के जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाता है, कि देश की जो कानून व्यवस्था है, एकता और अखंडता, उसको बनाए रखा जाए, उसको कहीं कोई हानि ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इस कारण से ऐसा किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी के होने पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। जैसे युद्ध हो जाए किसी देश के साथ में, किसी कोई देश बाहरी आक्रमण कर दे हमारे ऊपर, है ना, कोई बाहरी आक्रमण हमारे ऊपर जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह, है ना, तो इन तीनों ही कंडीशन में कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह है, इसकी बेस पे लगाया भी गया है दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध के आधार पर लगाया भी गया है, हम अभी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे तब डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो इन तीनों ही आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962, 4 सितंबर 1962, या फिर 16 दिसंबर 1962। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, 26 अक्टूबर 1962। ठीक है, पहली बार देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था वो तब लगाया गया था। कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 में। अब बात आती है कि यहाँ पे इस समय पीएम कौन था? तो दोस्तों इस समय पीएम थे हमारे कौन? तो इस समय हमारे पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे। किसके साथ हमारा युद्ध हुआ था? तो हमारा युद्ध हो गया था इस समय। क्यों लगाया गया था? तो पहले बात तो युद्ध के बेस पे लगाया गया था। ठीक है, ये किस बेस पे लगाया गया था? तीन आधार बताया मैंने अभी पीछे आपको। तो ये युद्ध के आधार पर लगाया था, क्योंकि हमारे देश दूसरे देश के साथ में युद्ध चल रहा था। तो किस देश के साथ में युद्ध चल रहा था? वो चल रहा था हमारा चाइना के साथ में युद्ध। कब से कब तक लगा रहा है ये? तो ये लगा रहा दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 से लेकर जनवरी 10 जनवरी 1968 तक ये लगा रहा आपातकाल। जो पहला आपातकाल था उस समय लगा रहा, क्योंकि हमारा जो है वो चाइना के साथ क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो पहला आपका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ चाइना के साथ युद्ध हुआ, फिर हमारा इसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है 65 में, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है स्टार्ट। तो फिर युद्ध के कारण हमें आपातकाल लगाना पड़ता, तो कंटिन्यू आपातकाल चलते रहता है हमारा। ठीक है, तो पहला आपातकाल ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 1 बार। ठीक है, यानी ए। अब तक आंतरिक अशांति के आधार पर सिर्फ एक बार ही आपातकाल लगाया गया है, और वो कब लगाया गया था? तो वो लगाया था 1975 में। 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक अशांति के आधार को बनाते हुए, एक और आधार बनाते हुए लगाया गया था। ठीक है, यानी उस आपातकाल का आधार क्या बनाया गया? आंतरिक अशांति। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, देश में पहली बार हमने देख लिया कि पहली बार कब हुई, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हो गया था। ठीक है, अब बात आती है कि दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपके ऑप्शन क्या क्या? तो आपके ऑप्शन है 14 दिसंबर 1966, 9 अगस्त 1969, 3 दिसंबर 1971, या फिर 25 जून 1975। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, 3 दिसंबर 1971, या 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। कब, क्यों लगाया गया था? तो इस समय कौन था पीएम? तो इस समय हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। क्यों लगाया गया था? तो इसका भी रीजन था युद्ध। ठीक है, इस समय भी हमारा युद्ध चल रहा था। किसके साथ चल रहा था? तो ये चल रहा था हमारा, कह सकते हैं आप, पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान के साथ में क्यों चल रहा था? क्योंकि इस समय हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा रहे थे। ठीक है, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कर रही थी। क्योंकि क्या होता था कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशियों पर अत्याचार करता था, वो अपने रूल्स, अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता उनके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा था, जो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थी। और इस कारण से वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वहाँ के जो लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे, और वो इस कारण से पाकिस्तान की सेना वहाँ के लोगों को मार रही थी, डराती थी, और वो भाग भाग के अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भाग भाग कर इंडिया में आ जाते थे। और इस कारण से इंडिया में जब शरणार्थी ज़्यादा आने लग गए, तो शरणार्थियों के बंगाल और उड़ीसा वाले रीजन में जब शरणार्थी भाग भाग के आने लग गए, तो यहाँ पे शरणार्थियों की समस्या पैदा होने लगी, और बाद में वो अराजकता पैदा करने लगे इंडिया में आके। क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें फिर पानी भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, भूख लगेगी तो खाना भी देना पड़ेगा, तो ये कौन करेगा? जो वहाँ की सरकार है वो करेगी। साथ में जब उन्हें नहीं मिलेगा तो चोरी चपाट करेंगे, डाका डालेंगे, क्योंकि ना तो खाना तो चाहिए ना, भूखे तो रहेंगे नहीं वो, है ना। तो इस कारण से इंडिया में क्या हो रहा था कि इस कारण से इंडिया में या भारत में अराजकता फैलने लग गई थी, और शरणार्थी समस्या बढ़ने लगी थी। और उस समय कहते हैं कि लाख 1.5 लाख लोग भाग के इंडिया आ गए थे। इस समस्या से निपटने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने
पाकिस्तान से युद्ध करके बांग्लादेश को एक आज़ाद देश बना दिया। जब तक वो पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और आज़ाद होने के बाद वो बांग्लादेश उसने नाम रखा। और इस कारण से जब ये युद्ध हुआ तो उसी समय दूसरा आपातकाल लागू किया गया था, जिसे कहा गया था, ठीक है। तो जो कब लागू हुआ वो 3 दिसंबर 1971 से स्टार्ट हो गया था, उसे दूसरी आपातकाल कहा जाता है। और क्यों हुआ? युद्ध के आधार पर हुआ। किस युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, किसके लिए हो रहा था? बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इसमें क्या ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, ठीक है। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 26 जून 1975, 27 मार्च 1977, 25 मार्च 1975 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ये 26 जून 1975। ये जो तीसरा आपातकाल है कब लगा था? ये तीसरा आपातकाल लगा था 26 जून 1975, यानी 4 साल बाद ही। और ये क्या है? इसे भी नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहा गया था, ठीक है। और साथ ही ये क्यों लगा था? तो ये लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, ये वाला किस आधार पर लगाया गया? तो ये लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था दोस्तों। और ये क्या है? ये किसने लगाया था? तो उस समय भी कौन था? पीएम इंदिरा गांधी जी पीएम थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी पीएम थी। और इन्होंने ही ये तीसरा आपातकाल, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, ये लगाया गया था। और इसे लास्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आखिरी आपातकाल था। अब तक जितने आपातकाल लगे उनमें सबसे आखिरी आपातकाल कौन सा था? तो तीसरा आपातकाल आखिरी आपातकाल था, इसलिए आखिरी आपातकाल भी यही था। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगी है? 26 जून 1975 को लगी। और 1977 1977 यानी 2 साल तक चली है ये आपातकाल, ठीक है। 1977 2 साल तक ये नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगता चलता रहा। और इसमें बेस था, इसका आधार था आंतरिक अशांति। और किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी, ठीक है। तीसरी बार जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, उसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर की गई थी? मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया। युद्ध नहीं, आंतरिक अशांति हाँ, पराक्रमण नहीं, सशस्त्र विद्रोह नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है बी, आंतरिक अशांति। यानी कि जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसका आधार आंतरिक अशांति था, ठीक है। क्या था? आंतरिक अशांति। इसके बेस पे ही उसे लगाया गया था, ठीक है। तो ये भी लगाया गया था आंतरिक अशांति के बेस पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? 10वें का बी ऑप्शन सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय या प्रथम जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, एस राधाकृष्णन। यानी कि जब पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया या जब पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तो उस समय राष्ट्रपति हमारे को देश के कौन थे? एस राधाकृष्णन। या आप ये कह सकते हैं कि एस राधाकृष्णन के द्वारा ही पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, आप ये याद रखिए कि आंसर था एस राधाकृष्णन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? आपको मुझे ऑप्शन में बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरे आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरे आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी। क्वेश्चन है तीसरे आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की? आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, फखरुद्दीन अली अहमद। यानी तीसरे आपातकाल की घोषणा जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद जी ने की थी। या कह सकते हैं कि तीसरा आपातकाल जो है जब लगाया गया तब फखरुद्दीन अली अहमद जो है क्या थे? देश के राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जी देश की पीएम थी। तो इन्हों के द्वारा उस आपातकाल को लगाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही है? इस प्रकार आपका इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 325 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया? तो दोस्तों 325 नहीं है, 352 है, ठीक है। 352 है ये। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। आपके ऑप्शन है आंतरिक अशांति, हिंसात्मक आंदोलन, षड्यंत्र या फिर संवैधानिक विफलता। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, आंतरिक अशांति, ठीक है। आंतरिक अशांति जो है इसका सही ऑप्शन है। आंतरिक अशांति के आधार पर क्या हुआ था? ये ऑप्शन सही है। आंतरिक अशांति के आधार पर ही जो तीसरा आपातकाल है वो लगाया गया था, ठीक है। उसका इंदिरा गांधी जी ने उसका आधार क्या बना दिया था? आंतरिक अशांति। और आपको पता होगा कि जो तीसरा इमरजेंसी या तीसरा आपातकाल लगाया गया था उसमें
आंतरिक अशांति का आधार बनाते हुए इंदिरा गांधी ने उसको कहते हैं कि जबरदस्ती उस दिन को, उस आपातकाल को लगा दिया था, क्योंकि उनकी सत्ता जो थी, उनकी जो सीट थी वो खतरे में थी पीएम की, इसलिए उन्होंने ये लगा दिया आंतरिक अशांति का आधार बनाते हुए। और जैसे ही जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, आपातकाल खत्म हुआ और मोरारजी देसाई जो है वो पीएम बनते हैं। पीएम बनते ही वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कर लाते हैं और उसके तहत जो आंतरिक अशांति वर्ड है इसे हटा देते हैं, इसे संविधान से हटा देते हैं और इसके स्थान पर क्या कर देते हैं, इसके स्थान पर वो सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी आंतरिक अशांति के आधार पर जो है देश में क्या नहीं लगाएगा, आपातकाल नहीं लगाएगा, बल्कि जब देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह होगा तभी अब आपातकाल लगाया जा सकेगा या आपातकाल लगाया जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को रिप्लेस कर दिया सशस्त्र विद्रोह शब्द से। ठीक है, तो अब आंतरिक अशांति शब्द ऐसा नहीं रहा संविधान में, उसकी जगह क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। की अब सिर्फ विद्रोह नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि यदि विद्रोह हो रहा तो भी आपने फिर से आपातकाल लगा दिया, बल्कि सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ ही गन, गोला बारूद, बंदूक, हथियार, इन सब के साथ जब विद्रोह होगा बड़े पैमाने पर तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा, ताकि उसका फिर से मिसयूज ना किया जा सके पीएम या प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, मतलब जो भी सत्ता में सरकार है उसके द्वारा इसका मिसयूज ना किया जा सके। संविधान के इस अनुच्छेद का इस बात का जो संविधान निर्माताओं ने सरकार को बचाया, सरकार को दिया है, ताकि वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे, ताकि देश की हानि ना हो पाए, लेकिन उसका अपने फायदे के लिए उपयोग ना कर सकें, इस कारण से ऐसा किया गया है। ठीक है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक होता है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या फिर 6 माह के अंदर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होता है, इसका सही ऑप्शन है 1 माह के अंदर, यानी जिस दिन राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, जिस दिन घोषणा कर दी जाती है, घोषणा करने की 1 माह के अंदर अंदर यानी 30 डेज के अंदर अंदर उसे संसद द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए, उसे संसद द्वारा अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, संसद द्वारा उसे पारित किया जाना चाहिए, स्वीकृत किया जाना चाहिए, तभी वो कंटिन्यू हो पाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों, 1 माह के अंदर, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जिस दिन हुई है उसके 1 माह के अंदर अंदर उसे संसद से स्वीकृति मिल जानी चाहिए, तभी वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी होती है, आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर कोई समय तय नहीं है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, कोई तय समय नहीं होता। देखिए क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद इसे 1 साल के लिए लागू हो जाता है, और यदि फिर से बढ़ाया जाए तो इसे संसद के द्वारा फिर से प्रस्ताव लाकर प्रस्ताव पारित करना होता है, और प्रस्ताव के द्वारा फिर से एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार जब तक उन्हें लगता है, जब तक सरकार को ये नहीं लगता कि देश की स्थिति नॉर्मल हो गई, सामान्य हो गई और अब आपातकाल खत्म करने जाए लायक जैसी स्थिति बन चुकी है देश में, तब तक वो आपातकाल खत्म नहीं करते और उसे कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसा कोई तय समय नहीं है कि इतने समय के अंदर आपातकाल खत्म हो ही जाएगा। ये सरकार और संसद पर डिपेंड करता है, उनके ऊपर निर्भर करता है कि जब उन्हें लगे कि हाँ आप देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है, देश की अस्मिता को कोई खतरा नहीं है, तब भी वो आपातकाल खत्म कर देंगे या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संसद के ऊपर निर्भर करता है, सरकार के ऊपर ये छोड़ दिया गया है, जब उन्हें सही समय लगेगा तब उसको खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इसका कोई तय समय नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघ की प्रकृति का क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की जो संघ की प्रकृति होती है, संघीय प्रकृति है ना, संघ की प्रकृति यानी संघीय जो प्रकृति उसका क्या होता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो संघीय प्रकृति का क्या मतलब होता है, संघीय प्रकृति का मतलब होता है कि जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया जाता है ना, संघ की जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी संघ के पास अपनी अलग शक्ति है, राज्य की शक्ति है, लोकल गवर्नमेंट की शक्ति है, तो उस समय उन शक्तियों का क्या होता है, संघीय प्रकृति का क्या होता है, क्या वो सब खत्म होकर सारी सेंट्रल सरकार के पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास आती है, बस ही बनी रहती है, क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, संघीय प्रकृति का क्या होता है, समाप्त कर दी जाती है, गलत, कोई शक्ति समाप्त नहीं होती है। ठीक है, निलंबित कर देते हैं, बिल्कुल निलंबित भी नहीं की जाती है, वैसी ही बनी रहती है, हाँ बिल्कुल। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय संविधान की जो संघीय प्रकृति है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। हाँ, सेंटर के पास में थोड़ा सा ज्यादा पावर आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्यों से उनकी शक्तियां छीन ली जाए या राज्यों को शक्ति विहीन कर दिया जाए, राज्यों के पास में भी उनकी अपनी शक्तियां बनी रहती हैं और वो भी उनके पास शक्तियां रहती हैं। तो इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन दोस्तों सही है, क्योंकि उनके पास ही अपनी शक्तियां बनी रहती हैं और वैसी की वैसी ही वो शक्तियां रहती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में दोस्तों इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या है, ए इंदिरा गांधी। उस समय तीसरे आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था, सॉरी प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी जी पीएम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया ये क्या था, ये राष्ट्रीय आपातकाल था। नेशनल इमरजेंसी और वित्तीय आपातकाल पूछा तो उसका क्या है, तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है 360 के अंतर्गत। तो आपका क्या ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। वित्तीय आपातकाल यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो किसके तहत लगाई जाती है, वो आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया हुआ है, आपके ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। कितनी बार, तो दोस्तों अभी एक भी बार देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसलिए आपका क्या आंसर सही है, 0, या फिर एक बार भी नहीं। सो क्या कह सकते हैं, एक बार भी नहीं, यानी अभी तक वित्तीय आपातकाल जो है वो एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति अभी तक नहीं आई है, नौबत नहीं आई है। तो आपका क्या ऑप्शन सही है, आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपातकाल में कौन से मूलाधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है 20, 21, 19, 20, 21, 22, 21, 16। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, 21 और 21। मतलब क्या हुआ था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, सॉरी हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया था कि जितने भी आपको मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जिनको हम बोलते हैं, मूलाधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए, उन्होंने सबको निलंबित कर दिया था। और जितने बड़े बड़े नेता थे उन सबको उठा के जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया था, बिना किसी कारण के और बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी जुर्माने के, सॉरी जुर्माने के वारंट के जेल में डाल दिया जाता था। और वहाँ पे किसी की भी मृत्यु हो जाती थी, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ब्यूरोक्रेसी के पास में अनलिमिटेड पावर्स आ गई थी और वो अपनी पावर्स का गलत दुरुपयोग कर रहे थे, गलत यूज भी कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका अवलोकन किया अपने मूल अधिकारों का, क्योंकि याचिका लगाई गई जिसमें उन्होंने मूल अधिकारों का अवलोकन किया और ये देखा कि क्या सारी राष्ट्रीय आपातकाल के समय वित्तीय अधिकारों या फिर मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, क्या उन्हें खत्म किया जा सकता है। तब उसमें ये निकल गया कि नहीं, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जितने भी हमारे मूल अधिकार है उनका निलंबन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं, 20 और 21, जिसमें जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, और साथ में उसको बिना किसी कारण के बंदी बनाने का अधिकार। ठीक है, यानी अपने अपने खिलाफ गवाही देने का अधिकार जो है, इन दो को आप किसी भी व्यक्ति से नहीं छीन सकते। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को आपको यदि गिरफ्तार करना है तो उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए, उसके पीछे एक कारण होना चाहिए कि आप उसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, अदरवाइज उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और साथ में ना ही उसके आप जीवन को छीन सकते, यानी आपको जीवन को छीनने का अधिकार भी नहीं होगा, आप उसका जीवन नहीं छीन सकते हैं। ये उसकी हाँ, एक विधि के द्वारा उसके जीवन को छीना जा सकता है, लेकिन बिना विधि के उसके जीवन को नहीं छीना जा सकता। तो यहाँ पे ये बात की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार होगा, और साथ में क्या होगा, साथ में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरुक्त संरक्षण होगा, यानी उसे बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बिना किसी रीजन के अननेसेसरी उसे गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण से इस तरीके से उसे 20 और 21 दो आर्टिकल ये कहे गए कि ये दो आर्टिकल जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी इनका निलंबन नहीं होगा, इनका निलंबन नहीं किया जाएगा। बाकी इनके अलावा जितने भी अधिकार बचे हैं उनका हम निलंबन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला की बात कही कि इन दो आर्टिकल का निलंबन नहीं होता। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ए, 20 और 21 आर्टिकल या अनुच्छेद, इन दोनों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में अब नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें दोस्तों। और हम तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जब तक आवश्यक हो तब तक बाहर ना जाएं, और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ले लें दोस्तों, ताकि दूसरी डोज भी आपको उतनी अच्छी जल्दी मिल जाए और आप एक इस रिस्क से फ्री हो जाए। और मन लगाकर पढ़ाई करें, जल्दी एमपीएससी नज़दीक आ चुका है, तो अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और खुश रहें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।